हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 2, जिसका नाम है डिस्टेंट, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डिस्टेंट इस लेसन के अर्थात इस अध्याय के हम प्रश्न संख्या 4 को आज हम हल करेंगे स्टैंड, अर्थात हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को हल करने वाले हैं स्टैंड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले के तीनों न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए स्टैंड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। तो आइए बिना किसी देरी के स्टैंड शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या कहता है हमसे न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टैंड। ठीक है, चलिए देखिए, सवाल में कहा गया है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के, यानी कोई 12 सेमी त्रिज्या का, ठीक है, कोई आवेशित गोलीय चालक है, ठीक है, जिसके पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से बेटा क्या वितरित है। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा मेरा ये है, कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, कोई आवेशित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू का आवेश एक समान रूप 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर हमसे इसके बारे में क्या कहा देखिए सुनिए। इसका ए पार्ट हमसे कहता है कि गोले के भीतर या गोले के अंदर, ठीक है, भीतर और अंदर डिस्टेंस एक ही बात है ना, गोले के अंदर। बी पार्ट में कहा गया हमसे बेटा गोले के ठीक बाहर, ठीक है, ठीक बाहर का मतलब होता है बेटा गोले के पृष्ठ पर। और सी पार्ट में कहा बेटा गोले के केंद्र से 18 सेमी पर अवस्थित, अवस्थित मतलब स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। हमसे क्या पूछा गया बेटा, विद्युत क्षेत्र पूछा गया। आगे शॉर्ट में लिखा है बेटा क्या है, विद्युत क्षेत्र हमसे पूछा गया। यानी तीनों केसेस में, यानी हाँ कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेटा कोई आवेशित गोलीय चालक है, ठीक है, जिस पर 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब हमसे गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस, ठीक है, हमसे क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं अपने पहले आर्टिकल को, सॉरी पहले नंबर को, क्या है ए पार्ट को। उसको समझने के लिए पहले बेटा इस डायग्राम को समझें। ठीक है, जैसे इसने कहा कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक, तो देखिए हमने क्या किया कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक हमने बेटा ये बना दिया स्टैंड। ठीक है, अब उसने कहा इसके पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो मान लीजिए कि इसके जो पृष्ठ पर आवेश है बेटा वो ये है स्टैंड। ठीक है, ये घटना बेटा किस प्रकार घटित होती है, जब मैंने आपको लोगों को आर्टिकल पढ़ाए थे तब ये आपको बताया था। जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है बेटा, तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है बेटा वितरित हो जाता है स्टैंड। ठीक है, जिसका परिमाण कितना दे रखा है इन्होंने सवाल में दिया 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपने गोले के अंदर, यानी इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे स्टैंड। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया गोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी बेटा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻⁻² से गुणा करके स्टैंड। ठीक है, अच्छा गोले के पृष्ठ पर आवेश, गोले के पृष्ठ पर आवेश कितना स्टैंड, गोले के पृष्ठ पर आवेश है बेटा आपका 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम, 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम बेटा ये रहा स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब गोले के अंदर, गोले के अंदर हेडिंग डाल देते हैं बेटा गोले के अंदर। ठीक है, हमें बताना है क्या बेटा, याद रखें विद्युत क्षेत्र बताना है। तीनों केसेस में हमें क्या बताना है बेटा, विद्युत क्षेत्र ही बताना है। और देखिए स्टैंड में आप लोगों को एक बात बताऊं कि गोले के अंदर यानी आवेशित गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है बेटा कितना होता है, 0 होता है। यानी इसका आप एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, इसका जो ये पार्ट है बेटा इसका एक लाइन में आंसर ये दे सकते हैं बेटा कि आवेशित गोलीय चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बेटा 0 होता है स्टैंड। कोई पूछे कि क्यों होता है, तो इसका मेनली कारण बेटा ये होता है कि आवेशित गोलीय चालक के भीतर आवेश नहीं होता, क्योंकि जब आवेश उस गोलीय चालक को दिया जाता है बेटा, जब उस गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है, मान लीजिए गोलीय चालक बेटा ये है, तो आवेश कहाँ हो जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है बेटा, कहाँ फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो इसके अंदर आवेश बेटा नहीं रहता। और जब आवेश नहीं रहता तो यही कारण होता है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, ये तो है इसका आपको याद करने का तरीका हो गया। लेकिन बेटा मैं अभी सवाल को जब कराऊंगा तो मैं इसका मान निकाल कर भी दिखाऊंगा कि 0 किस प्रकार आता है। ठीक है, अर्थात बिल्कुल घबराए नहीं, आज मैं आपको बिल्कुल पूरी संतुष्टि के साथ बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोलीय चालक के भीतर 0 आता है तो किस प्रकार आता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब सॉल्व करते हैं अपने सवाल को। तो हमने पहला पार्ट इसका लगा दिया, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला हमने पढ़ाया था बेटा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या कहती थी परिभाषा हमसे? ये कहती थी, इसका फार्मूला आया था फाई ई इज इक्वल टू आया था बेटा आपका ई डॉट डी। ये फार्मूला आप लोगों ने काफ़ी चर्चित रहा है जब मैंने इसको आप लोगों को इसके जो आर्टिकल्स पढ़ाए थे स्टूडेंट। तो फाई बार कहता है बेटा ई डॉट डी ए, ठीक है, जहाँ ई डी क्वेश्चन को पूरा भी खोल के लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अभी आवश्यकता सिर्फ इतने की, तो हम इतने ही लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको हमने समीकरण बेटा एक का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा? एक का नाम दे दिया, ठीक है। अब बेटा अब हम चलेंगे बेटा गाउस की प्रेमिस से। गाउस की प्रेमिस से तो गाउस ने बेटा क्या बताया था कि गाउस ने बताया था यदि किसी बंद पृष्ठ पर, यानी कोई अगर बंद पृष्ठ है, जैसे ये भी एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर स्थित आवेश का, किसका? आवेश का कितने गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही स्टेटमेंट था किसका? गाउस का डिस्टेंस, और ये मैंने आपको सोल्व करके भी दिखाया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बेटा गाउस के नियम से या गाउस की प्रेमिस से। चलिए, गाउस के नियम से, ठीक है स्टूडेंट, ये के शब्द है, तो गाउस के नियम से क्या होता है? फाई ई बराबर होता है बेटा आपका, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब परंतु एक बात क्या अभी जो बताई थी कि जब आवेशित गोलीय चालक को बेटा आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो वो आवेश उसके अंदर न रह करके कहाँ फैल जाता है? उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। कब फैल जाता है बेटा? पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है। तो अब जब पृष्ठ पर फैल गया तो इसके भीतर आवेश तो रहा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? अतः गोले कोश के भीतर आवेश क्या होता है बेटा? शून्य होता है। देखिए मैं क्या लिखना चाहूँगा यहाँ पर, ध्यान से समझें। परंतु गोलीय चालक के भीतर या अंदर, कोई भी लिख लीजिए, क्यू बराबर कितना होता है? शून्य, यानी वैद्युत आवेश का मान कितना होता है बेटा? शून्य होता है। इस बात को बेटा याद रखें, ठीक है। तो ये जो फार्मूला, इस फार्मूले में इस क्यू की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा? शून्य लिख दूंगा। तो देखिए फाई बराबर हो जाएगा आपके पास बेटा, फाई ई बराबर आएगा आपके पास, देखिए यहाँ जब मैं शून्य रखूँगा जगह तो शून्य अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट। और जब मैं इसको इससे भाग करूँगा स्टूडेंट, तो शून्य ऊपर है, तो कोई किसी भी नंबर शून्य में भाग करते तो कितना आता है? वेरी गुड, शून्य नहीं आता है। कितना आता है? शून्य आता है। तो ये आएगा बेटा शून्य। समीकरण नंबर इसको मैं 2 का नाम दूंगा बेटा। कितने का नाम दूंगा? 2 का। अब ध्यान से देखिए बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो बेटा। फाई क्या बेटा? सेम है, ये भी फाई है बेटा, और ये भी क्या बेटा? फाई है। चलिए मैं सही करके लिख देता हूँ इसको, ये बेटा क्या? फाई है। तो इसकी LHS क्या आपस में बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी LHS भी आपस में क्या होगी बेटा? बराबर होती है, होगी स्टूडेंट। कि जब दो समीकरणों की LHS आपस में बराबर होती है स्टूडेंट, तो उनकी LHS भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेटा मैं चलूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब मैं इधर को थोड़ा रब किया देता हूँ स्टूडेंट, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ इधर को। जब समीकरण 1 व 2 से चलेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से समझें। देखिए अब ये तो LHS बराबर है स्टूडेंट, अब हम कह रहे हैं RHS, ये क्या इसमें क्या, इसका RHS क्या है बेटा? ई डॉट डी ए, और इसमें क्या बेटा? 0, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा हमने क्या किया, इसकी RHS ये और इसकी RHS बिल्कुल हमने इसके सामने सामने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे निकालना क्या, हमारा टारगेट क्या बेटा? हमारा टारगेट है विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, यानी ई का मान निकालना। तो जब मैं ई का मान निकालूंगा स्टूडेंट, तो ध्यान से समझें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये 0 तो अपना ऐसे रहेगा, ये जो डी इसका तो मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा, डी ए यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या हो गया? 0 ऊपर हो गया, ठीक है। यानी अब हम 0 को फिर से भाग करेंगे डी ए से, तो फिर क्या आने वाला? 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा? 0 आने वाला है। तो देखिए हमने देखा कि ई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। यानी जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि आवेशित गोलीय चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है बेटा? 0 होता है। और वो देखिए बेटा वो आपका आ चुका है। इसका मेन कारण क्या होता है बेटा? कि उसके भीतर क्या होता है बेटा? किसी चालक के भीतर आवेश किसी गोलीय चालक के भीतर आवेश नहीं होता। आवेश न होने के कारण स्टूडेंट
विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः करके लिख सकते हैं आवेशित गोलीय चालक के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो पहला पार्ट है बेटा वो यही था, यही इसका संपन्न हो गया। पहला पार्ट कौन सा पार्ट संपन्न हो चुका बेटा, ये इसका पहला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले पार्ट का हमने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित गोले को उसके भीतर कितना होता है बेटा, शून्य। यानी इसके जो भीतर की अगर मैं बात करूँ तो ई का मान कितना आएगा बेटा, शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य आएगा। अब बेटा वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिए, इसको भी कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूँगा, गोले के ठीक बाहर स्टूडेंट। चलिए कर देते हैं सॉल्व। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब चलेंगे गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, या मान लीजिए गोले के पृष्ठ पर। कहाँ बेटा, पृष्ठ पर। यानी अब जो हम तीव्रता देखेंगे, ये जो बेटा गोले कोश है, अब इसके पृष्ठ पर तीव्रता देखेंगे, इसके पृष्ठ पर तीव्रता देखेंगे। जैसे एक बात याद रखना अभी कि जब हम किसी गोले के पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं बेटा, कहाँ मान निकालते हैं, पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने बात की थी गोले के भीतर यानी अंदर। अगर हम गोले के पृष्ठ की बात करें तो हम गोले के पृष्ठ पर जब तीव्रता निकालते हैं बेटा, तो आप इसको कहाँ मानते हैं, उसके केंद्र पर मानते हैं। गोली चालक के कहाँ मानते हैं बेटा, केंद्र पर मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, कहने का मीनिंग मेरा बेटा ये है कि जब मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पर तीव्रता निकालूंगा, इस पॉइंट पर तीव्रता, ठीक है, तो आवेश को कहाँ माना जाएगा, इसके सेंटर पर माना जाएगा। यानी आवेश यहाँ रहेगा बेटा, और आपका कोई मतलब तीव्रता निकल रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु पी है, इस पृष्ठ पे मैंने मान लिया। ठीक है, तो तीव्रता का सूत्र होता है क्या बेटा, तीव्रता निकालने का ई बराबर होता है बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है बेटा Q/r² होता है। कितना होता है बेटा, r, क्योंकि मैंने बेटा इसकी गोले की तरह क्या लिखा है बेटा, r से लिखा है, कैपिटल R से। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। तो बेटा इसका मान तो आप लोग पता होता है, आवेश का मान मुझे पता है। इसका मान कितना दिया पृष्ठ पर आवेश दिया बेटा आपको 1.6 गुणा 10⁻⁷। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को समझ में आ रहा होगा। यानी आवेश का मान भी मुझे पता है, तो आवेश का मान यहाँ पर डाल देंगे, आर का मान भी पता है, क्या का मान पता है, आर का मान पता है, तो इसको सोल्व भी कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ई का मान निकालिए, ई बड़ा हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट, और Q/r का स्क्वायर स्टूडेंट। फार्मूला लगा दिया हमने, वैल्यू डालिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो क्वेश्चन वैल्यू, वेरी गुड, 9 × 10⁹, और Q का मान कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁷, और अपॉन R², R का मान कितना बेटा, ये आएगा 12 गुणा 10⁻²। लेकिन इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, कर देते हैं। अब देखिए सोल्व करिए, इसको साथ साथ लिख दिए, 9 × 1.6। अब 9 में से बेटा कितना घटाइए, 7, यानी पावर को सोल्व कर रहे हैं ना, 9 घात से 7 घटाएगा, प्लस कितने बचेगा बेटा, 2 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब बेटा इसको घात 2 है, इसको 2 बार लिख दीजिए, कितने 12 गुणा 12 स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसकी 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। ध्यान से समझें, 12 को हमने 2 बार लिख दिया, घात 2 है, अब घात को 2 बार लिख सकते हैं, ये कहिए 2 दूनी 4 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है पॉइंट, इस पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ पे एक घात बढ़ा दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, आपकी 1.6 ना रह करके 16 रह चुका है। कितना हो चुका बेटा, 16। ठीक है, अगर 16 रह चुका है तो इनको काट सकते हैं आराम आराम से। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों काट लीजिए आपस में, चाहे इन दोनों काट लिए, चलिए 3 से काटते हैं। देखिए 3 × 9, वेरी गुड, 3 चौक 12। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 1.6 नहीं है, कितना हो चुका, 16 हो चुका। 4 से ये कट जाएगा, काटिए, देखिए 4 चौक 16। ठीक है स्टूडेंट, कट गया। अब देखिए ऊपर कितना, 3 × 4, नीचे कितना अभी 12। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12। अब 4 से 4 कट जाएगा बेटा, 4 × 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ई बराबर आपके पास बचा बेटा, ई बराबर देखिए ध्यान से, ई बराबर रहा आपके पास 10 की घात, ऑलरेडी कितनी हुई है, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये 4 घात माइनस की, 1 घात प्लस की है, 4 में से 1 घटाएंगे बेटा, माइनस के 3, ऊपर जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी। ठीक है, कैसे देगी, प्लस की 3, तो 3 होते कितने देंगे बेटा, 5 देंगे। तो इसको डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब स्टूडेंट। तो देखिए इस गोले के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता का मान कितना आ चुका है स्टूडेंट, यानी
कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, गोले के जो पृष्ठ पर यानी इस बिंदु पर अगर हम पृष्ठ पर तीव्रता देखना चाहें इस पृष्ठ पर, ठीक है, तो ई का मान कितना आ चुका है आपका, वो आया बेटा आपका 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, पृष्ठ पर तीव्रता आ चुकी है। ठीक है, तो इसका बेटा बी पार्ट ही सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बनाइए। अब बेटा हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसके सेकंड पॉइंट का बेटा आंसर हो चुका है। चलिए अब आप इसको साफ कर देते हैं। अब चलेंगे बेटा, हमने क्या कहा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा, गोले की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसने कितने कहा 18 सेंटीमीटर, तो बेटा 18 तो इससे बाहर ही आएगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा कि अब मान लीजिए कि स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना बेटा 18 सेंटीमीटर, कितना 18, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु पी। अब मुझे यहाँ पे तीव्रता का मान निकालना है, इस पॉइंट पर तीव्रता का मान कितना आएगा स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल आराम से निकाल देंगे, ध्यान से समझें। देखिए गोले के केंद्र से बाहर यानी आर का मान देख लीजिए, आर यानी इसकी सी कंडीशन, सॉरी कितना है ये, जिससे जो पहले वाला बी कंडीशन वाला हो गया था, अभी कितना बेटा सी कंडीशन वाला। ठीक है, मैंने बी कंडीशन लिखा नहीं था, आप लोग समझ जाना कि मैंने जहाँ से बोला था बी कंडीशन है ना, याद रखना। अब मैं सी कंडीशन को निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस कंडीशन पे 0 आया था, इस कंडीशन पे कितना आया था, 10⁵ कितने आया था बेटा 5 आया था, यानी पृष्ठ पर आया था। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, गोले के बाहर। ठीक है स्टूडेंट, तो आर का मान आप कितना बेटा 18 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना रखा है 18, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए, 18 × 10⁻² मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आवेश का मान तो वही है। ठीक है, अब आवेश को कहाँ मानेंगे बेटा, केंद्र पर मानेंगे, यानी आवेश है यहाँ, यानी ओ पर, और तीव्रता निकालनी है पी पर, तो ओ से पी की दूरी कितनी है बेटा, ये आर है, कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये 18 × 10⁻² मीटर के बराबर। तो फार्मूला लगाइए, ई का मान क्या हो जाएगा बेटा, ई बराबर हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0 और Q अपन बेटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान तो आप लोगों को पता होता है, वेरी गुड, कितना मान होता है इसका मान होता है ई बराबर हो जाएगा बेटा 9 × 10⁹। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मानने की आपका आवेश का मान कितना 1.6 × 10⁻⁷ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर, अब आर कितना है बेटा, आर का मान ये है आपके पास कितना 18 × 10⁻² स्टूडेंट। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, ध्यान से समझें। बराबर देखिए 9 को 1.6 के साथ से लिखिए, 9 × 1.6 10⁻, बेटा 9 से 7 घटाइए, कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे प्लस के 2। ठीक है, अच्छा क्योंकि माइनस की घात कम है प्लस की ज़्यादा है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 18 × 18, और इसको भी 2 बार लिख सकते हैं या 2 दूनी 4 कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से एक घात बढ़ा दीजिए, मतलब एक 0 बढ़ेगा नीचे, तो मान लीजिए हमने क्या करा, इस पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक घात बढ़ा दी, सेम पहले की तरह पहले किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब काट दीजिए इसको, 9 से इसको काट सकते हैं बेटा, 9 दूनी 18। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 से 16 को काट सकते हैं, 1.6 नहीं है क्योंकि हाथ लग जाएगा, अभी 16 रह गया, तो 2 8 16 स्टूडेंट। ठीक है, 16 हो गया। ठीक, अब 8 बचा ये और 18 बचा ये, 8 और 18 बेटा 2 के पाड़े में आते हैं, 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 9 18, क्या बचा आपके पास देखिए ध्यान से। अब बचा आप लोगों के पास बेटा ये बचा ऊपर से ई बराबर 4/9 × 10⁻, ये घात कितनी है बेटा 2, कितनी है 2। अब देखिए ये घात 4 है, ये 1 है, 4 में से 1 घटेगी 3 बचेंगी, माइनस के ऊपर जाएगा प्लस के 3 हो जाएंगी, यानी ये चीज़ हो जाएंगी इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये कितनी होगी 5 घात हो जाएंगी, कितने जाएंगे 3 और 2 5, अभी जैसे हमने पहले किया था स्टूडेंट। अब ये देखिए 4 है, ये 9 है, तो ये संख्या बड़ी है, ऊपर संख्या छोटी, भाग नहीं जाएगी, तो बेटा क्या करेंगे हम, ये 5 घात की जगह 4 घात लिख देंगे और यहाँ पे 1 घात बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ाएंगे बेटा तो यहाँ 1 घात कम हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना, जब घात प्लस की होती है और 0 बढ़ा देते हैं तो 1 घात बेटा क्या होती है, कम हो जाती है, यानी ई बराबर आपके पास रहेगा बेटा 40/9 × 10⁻, कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 4। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा आप 9 से भाग करोगे किसको 40 को, करिए बेटा 9 चौक 36, अढ़ाई कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए स्टूडेंट, तो कितना बचेगा 40 आएगा, 9 चौक 36 स्टूडेंट। ठीक है, कितना आएगा 36, घटाई कितना बचा बेटा आपका, फिर 4 बचा, यानी कि इसी फॉर्म में आता रहेगा 4.44, यानी इसको काट दीजिए तो 4 क्या आएगा बेटा आपका
4 डिस्टेंस, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए इसको, तो ई बराबर बेटा आपका हुआ 4.4, ठीक है डिस्टेंस, न्यूटन प्रति कूलम डिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अब इससे और हम अब इस गोले को इसके बाहर की बात करें, यानी 18 सेंटीमीटर दूरी पर ई की बात करें, तो इसके जो ई का मान यहाँ पे कितना आया बेटा आपका आया 4.4 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हमने ई का मान जब गोले के अंदर निकाला था तो ई का मान कितना आता है बेटा 0 है। जब हमने गोले के पृष्ठ पर निकाला था, कहाँ निकाला पृष्ठ पर, तो कितना आता है 10⁵ आया था। जब हमने गोले के केंद्र 18 सेंटीमीटर दूरी पर निकाला था, ई का मान कितना आया बेटा 4.4 गुणा 10⁴ के बराबर आया। तो वहाँ पे लिखने की तो ज़रूरत नहीं थी स्टूडेंट, इसका आंसर तो यहीं पे हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए स्टूडेंट। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।